हाँ तो बच्चों, इंग्लिश का पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मुझे पता है तुमने अच्छे से तैयारी की थी और एग्ज़ाम पेपर भी सही आया था। अब बारी है साइंस के एग्ज़ाम की, जो मैथ की तरह ही एक हार्ड सब्जेक्ट है। तो आज मैं इन 3 दिन जो तुम्हारा बचे हैं, 22, 23, 24, इसकी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ और क्या करना है साइंस में, कैसे पढ़ना है, ये सब बताने जा रहा हूँ। तो उसको ध्यान से सुनना है इस वीडियो को, और लास्ट तक देखना है, ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको पढ़नी है, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ा दूंगा जिससे तुम्हें रिवाइज़ करना है। और इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और बिल्कुल फोकस्ड होकर इन 3 दिन तैयारी करनी है तुम्हें, और पैनिक नहीं होना है, काम रह के अपना पेपर दे के आना है। ठीक है। तो मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। तो हम बात करने वाले हैं आज साइंस के चैप्टर्स के बारे में और उसकी स्ट्रेटजी के बारे में, जो हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे अब 3 दिन। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि जो तुमने पढ़ रखा है खाली उसी को रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं देखना है। हाँ, जो वीडियोज़ आती हैं जैसे कि प्रशांत सर की वीडियो है, उनकी वीडियोज़ तुम देख के जा सकते हो, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं बहुत साइंस। ठीक है। और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ वीडियोज़ लाऊंगा, उसको भी देख के जाना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करा करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करा करो, क्योंकि तुम सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे तुम्हारे लिए वीडियो लाता रहूँगा हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले दिन तुम्हें क्या करना है। जो 3 दिन में से है, सबसे पहले तुम्हें फिजिक्स प्लस जो हाई वोल्ट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उन पर जोर देना है। जैसे कि हमारा सुबह 3 से 4 घंटे तुम उसमें के लिए निकाल सकते हो फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है। तो उसमें होता है सबसे पहले लाइट, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो उसके रे डायग्राम्स, मिरर फार्मूला, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको एक पेज में लिख लो पहले। ठीक है। और उसे बार बार उसे दोहराते रहो, यानी कि उसे रिवाइज करते रहो। दूसरा हमारा ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिफेक्ट्स के बारे में, हाईवे मोटोपिया। ठीक है। तो इस सब के बारे में, और उसमें जो न्यूमेरिकल ने छोटे उन सबको लिख लो एक जगह, और जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उसको एक जगह लिख लो, उसको बार बार रिवाइज करते रहो। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में जैसे ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस और पावर के क्वेश्चंस हो गए, न्यूमेरिकल्स आते हैं क्योंकि इससे ज़्यादातर रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो जरूर से कर लेना है इसमें। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें छोटा चैप्टर है लेकिन इससे 3 से 4 नंबर का आ जाता है। तो उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक पेज में लिख लो, और उसको बार बार दोहराते रहो पूरे दिन में। अपने पास रखो उसे, अपनी जेब पॉकेट में रखो उसे, बार बार जहाँ भी जा रहे हो उसे दोहराते रहो। दूसरे जो घंटे हैं तुम्हारे पास, उसमें तुम फिजिक्स के फॉर्मूले प्लस डायग्राम एक पेज में लिख लो, और उसे 20 से 25 बार उसे रिपीट करते रहो। इसमें 15-20 न्यूमेरिकल भी कर लेना, और कुछ रे डायग्राम्स में जो ज़रूर आते हैं क्योंकि। और शाम को अगर केमिस्ट्री के हाई वोल्ट जो वेटेज चैप्टर हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, एक जगह लिख लो सारी की सारी। एनसीईआरटी में जो है सारी उसमें से ही आती है ज़्यादातर। तो उसे एसिड रेजेंस एंड सॉल्ट्स में जितने भी तुम्हारे केमिकल फार्मूलाज हैं, रिएक्शंस हैं, वो लिख लो। और जो भी इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं, वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो सब अच्छे से देख लो। एक बार पूरा चैप्टर को अच्छे से रीड कर लो, इतना टाइम है तुम्हारे पास क्योंकि अभी। मेटल और नॉन मेटल हो गया, कार्बोनेटिक्स कंपाउंड हो गया। ठीक है। इसमें रिएक्शंस हो गए, और उसके जो IUPAC नेम्स होते हैं वो उसके बारे में सब कुछ अच्छे से लिख लो। और जो बैलेंसिंग करनी होती है इक्वेशंस को, उनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। और अगर डे 2 की बात करें तो उसमें बायोलॉजी और प्लस केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। तो उसमें लाइफ प्रोसेस हो गया, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है तो उसमें तुम्हें डीप में पढ़ना पड़ेगा। उसमें डायग्राम्स भी है और बहुत अच्छा चैप्टर है वो, तो उसको अच्छे से करके जाना है। तो उसका कंट्रोल एंड कंडीशन है, इसमें न्यूरॉन्स के बारे में, और न्यूरोला एक जो डायग्राम है डेंड्राइट वाला, वो करके जाना है। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें पी प्लांट वाला हो गया। ठीक है। और ईयर लोब वाला हो गया, ब्लड ग्रुप वाला हो गया, ये सब देख के जाना है। हेरिडिटी में भी ऐसे ही करना है तुम्हें। और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है। और जाइगोट क्या है, क्रोमोसोम्स, इन सब के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाना है। हेरिडिटी में भी तुम्हें पी प्लांट वगैरह के बारे में देख के जाना है अच्छे से। ईयर लोब के बारे में, अटैच और फ्री ईयर लोब हो गया। ठीक है। ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं उसके बारे में, ये सब अच्छे से देख के जाना। और आर एनवायरनमेंट में जितने भी हमारे डायग्राम्स हैं, और वो जैसे हार्ट हो गया, किडनी, न्यूरॉन, ब्रेन, और फ्लावर्स का, कोई DNA का, इन सबको अच्छे से बार बार कर लेना है, जिससे वहाँ लेबलिंग करने में कोई दिक्कत ना हो तुम्हें। और अब बाकी केमिस्ट्री में जितने भी पीरियोडिक तुम्हारे क्लासिफिकेशंस हैं और कार्बन कंपाउंड्स हैं, उसके रिएक्शन से एटॉमिक नंबर्स हैं, वो अच्छे से याद कर लेना। और कहीं एक जगह लिख लो, एक जगह सब कुछ केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन जिसको तुम्हें बार बार दोहराना है, अपनी पॉकेट में उसको कागज़ में लिख के रख लो। ठीक है। और जितने बायोलॉजी की डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से बार बार रिपीट करते रहो, उसके लेबल कैसे करना है वो सब देख के जाना। फिर थर्ड डे में तुम्हें पूरा सिलेबस एक बार कवर करना है। तुम्हें पूरी NCERT, उसके बीच के क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी हैं सारे, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, न्यूमेरिकल्स, सब कुछ।
और और कोई PYQ क्वेश्चंस कम से कम, तुम्हारे पास 3 दिन है तो आराम से तुम 4 से 5 PYQ सॉल्व कर सकते हो, तो अच्छे से देख के जाना। 2-3 सेट अच्छे से देखना, पूरे सॉल्व करके जाना, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम एग्जाम हॉल में करने वाला हो वैसे ही घर पर भी करना। ठीक है, एजर्शन रिएक्शन हो गए और न्यूमेरिकल हो गए, डायग्राम्स हो गए। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को अच्छे से रिपीट कर लो और मल्टीपल टाइम रिविजन्स कर लो साइंस में। ये तो ज़्यादा से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा एग्जाम जाएगा तुम्हारा साइंस का। ठीक है, तो हर चीज़ को फोकस होकर पढ़ना है इस बार। कोई इन 3 दिन में कोई तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करे। इसलिए मोबाइल से दूरी रखना, किताबों को अपने पास रखना, अगर कुछ देखना हो तो बस उसको ही देखना मोबाइल में भी, और फिर अपना मोबाइल साइड में रख देना। उसके बाद अपना किताबों से जितना हो सके प्रैक्टिस करना लिखने की, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना। ठीक है, और डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और पॉजिटिव रहना कि मैं कर लूँगा, चाहे साइंस के पेपर कैसे भी आए। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि तुमने पढ़ाई कर रखी है तो तुम कर सकते हो। अपने ऊपर भरोसा रखा करो हर एक एग्ज़ाम में, क्योंकि तुमने पढ़ाई करी है। जो पढ़ाई नहीं करता उसकी बात अलग है, लेकिन तुमने पढ़ाई कर रखी है तो अपने ऊपर भरोसा रखना, पॉजिटिव रहो और तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और मेरी विशेष है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जितने 3 दिन में जितना हो सकेगा मैं भी तुम्हारे लिए वीडियो डालता रहूँगा साइंस के लिए, तो उसको देखना ज़रूर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और कमेंट करके बताना तुम्हें कौन से टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए। ठीक है,